तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड पार्ट, लेवी एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी का। इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो फर्स्ट तो ये है, ये तो श्योर इम्पोर्टेंट है कि हमें रेट किस दिन की लेनी होती है ड्यूटी की। तो अगर हमारे गुड्स है वो होम कंजम्पशन के लिए एंटर हुए हैं तो बिल ऑफ एंट्री, या जिस दिन हमारा वेसल या एयरक्राफ्ट जो भी है हमारा एंट्री हो गई थी हमारे इंडिया में, उस दिन की उन दोनों में से जो बाद में होगा उसकी डेट हम लोग लेते हैं। और अगर हमने वेयर हाउस में डाला था और फिर उससे हम घर में लेके जा रहे हैं तो एक्स बिल ऑफ एंट्री। एनी अदर गुड्स के लिए जिस दिन हम लोग पेमेंट करते हैं ड्यूटी का, उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी हमारी लग जाएगी। अब ये पिलफ्रेड गुड्स क्या होते हैं? पिलफ्रेड गुड्स होते हैं जो हमारे इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेड, ठीक है, जो आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन हमारी छोटी छोटी चोरी हो जाती है, उसके लिए हमें ड्यूटी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पर जब ये गुड्स हमारे रिस्टोर हो जाएंगे तब हमें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सेकेंड है रेमिशन ऑफ ड्यूटी। रेमिशन ऑफ ड्यूटी मतलब हमने ड्यूटी पे कर दी है और हमारे गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो हमें ड्यूटी माफ़ कर दी जाएगी जितने हमारे गुड्स है वो लॉस्ट हुए हैं। और ये है थर्ड, रिलिंक्विश द टाइटल ऑफ द गुड्स। मतलब जिसने इंपोर्ट किया है वो अगर गुड्स के टाइटल को छोड़ दे, मतलब वो उसमें गुड्स में कोई दिक्कत है, कोई या तो टूटा फूटा कोई माल आ गया है, या उसने जैसा मंगाया था वैसा माल नहीं है, तो वो कस्टम पोर्ट पे ही माल छोड़ के चला जाता है, तो उसके लिए उसे ड्यूटी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, उसके लिए कोई लाइबिलिटी उसकी नहीं है। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट। और इसके बाद ये इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, डैमेज डेटेरियोरेटेड अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ACDC बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, बाय एक्सीडेंट आफ्टर अनलोडिंग। ये डैमेज और डिटेरियोरेट के केस में अबेटमेंट कब मिलेगी? जब हमारे डैमेज है वो अनलोडिंग के टाइम हुए हैं, या कोई एक्सीडेंट की वजह से हुए हैं, और या वेयर हाउस में रखते वक्त कोई एक्सीडेंट की वजह से हुए हैं, और जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड है, तभी हमें ये डैमेज के लिए हमें कम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला ये है दोस्तों। बस इतना ही है इस चैप्टर में जो मैंने 2 शॉर्ट्स में आपको बता दिया है। थैंक यू।